दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हिंदू धार्मिक ग्रंथ और उनके पात्रों के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना कि उन्हें टीवी पर दिखाया गया है या फिर किसी कथावाचक पंडित ने उन्हें बताया है। इन्हीं बताई गई जानकारियों के आधार पर धर्म में आस्था रखने वाले लोग भावुक होकर उन पात्रों को अपना आदर्श मानकर पाखंड ढोने में लगे रहते हैं। ऐसा ही कुछ रामायण के साथ है। वैसे तो हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है और उसमें जो पात्र हैं उनकी भी हमारे देश में लोग पूजा करते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, परंतु उन्हें मूल ग्रंथ में क्या लिखा वो नहीं पता, क्योंकि लोगों के पास उन्हें पढ़ने का समय कहाँ है। तो आज हम आपको रामायण के कुछ श्लोक्स दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना। चलिए मैं आपको रामायण की वो सच्चाई दिखाता हूँ जिसे आज तक आम लोगों से छुपाई गई थी। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 46 पर। आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम खंड है, इसका पेज नंबर 662 है। इसके श्लोक 19 और 20 को देखिए। इसमें क्या लिखा है वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये प्रसंग सीता हरण का है। जब रावण सीता के पास जाता है तो कहता है कि तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार, परस्पर सटे हुए, पिरगल्भ, मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय, चिकने, ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। इसी सर्ग का अगला श्लोक 22 भी देखिए। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केश चिकने और मनोहर हैं, दोनों स्तन परस्पर सटे हुए हैं। ये सब देखकर कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि रावण अधर्मी था, इसलिए उसने सीता माता पर इतनी अश्लील और गलत टिप्पणियां की। तो रुकिए जरा, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि सीता हरण के बाद दुखी होकर राम, जिन्हें लोग अपना आदर्श मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, वो क्या कहते हैं। अरण्यकांड सर्ग 63 का 8वां श्लोक देखिए। इसका पेज नंबर है 706। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। अब आप लोग धार्मिक अंधता से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर सोचिए। जिस पात्र को आप भगवान मान बैठे हो, अपना आदर्श समझ रहे हो, उसके द्वारा ऐसे अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कहाँ तक सही है, बताइएगा जरूर। चलिए आपको अगला प्रसंग दिखाते हैं। इसमें हनुमान लंका से आने पर सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। ये वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 15 के श्लोक 28 और 29 है। यहाँ हनुमान कहते हैं कि देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था, उनकी भौहें बड़ी सुंदर थीं, दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे, वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थीं। इसका अगला श्लोक भी देख लीजिए। उनके केस काले काले और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे, कटिभाग बहुत ही सुंदर था, सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। जिनको कटिभाग का मतलब नहीं पता वो देख लीजिए और आप लोग खुद ही बताइए। जिन हनुमान को लोग ब्रह्मचारी मानते हैं, उनके द्वारा सीता जी की सुंदरता का इस तरह से अश्लीलतापूर्ण वर्णन करना क्या शोभनीय है। धर्मांधता से बाहर निकलकर सोचिएगा जरूर। बुरा लग रहा होगा लेकिन विचार कीजिए। ये कोई हवा में बनाई गई बातें नहीं बता रहा मैं आपको। आप चाहो तो वाल्मीकि रामायण मंगा कर या जिसके पास हो वो खोलकर चेक कर सकता है। हर श्लोक का रेफरेंस दिया है मैंने, जिससे किसी को भी डाउट ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ, जब सीता हरण के बाद पहली बार वो राम लक्ष्मण को देखती हैं तब वे अपने बारे में क्या बताती हैं। मेरे दोनों स्तन सटे हुए और स्थूल हैं, इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं, मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं, मेरे पार्श्व भाग तथा छाती मांसल है। ये घटना युद्ध कांड सर्ग 48 श्लोक 11 और पेज नंबर
368 है। इस तरह से रामायण में अलग अलग जगह पर सीता के स्तन, जांघें, नितंब, नाभि, कमर का मादक वर्णन आया है। आज के ब्राह्मण धर्मी लोगों के लिए सीता भले ही आदर्श माता, एक आदर्श पत्नी हो, लेकिन वाल्मीकि रामायण के लेखक के लिए सीता केवल एक मादक वस्तु थी। तो मेरा आप सभी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप किसी पात्र को फॉलो करने से पहले खुद भी उसके बारे में जरूर अध्ययन करिए। सिर्फ सुनी सुनाई बातों या टीवी पर देखकर किसी को अपना आदर्श नहीं मानने लगिए। कम से कम इतना तो समझने की कोशिश कीजिए कि जिन पात्रों को आप अपना आदर्श मान रहे हैं वो उस ग्रंथ के लेखक के लिए मादक पदार्थ मात्र हैं। अपनी बुद्धि के दरवाजे खोलिए और अपने नजरिए को बदलिए। अच्छे विचारों को अपनाइए, अच्छी किताबों को पढ़िए और अंधभक्ति से बाहर निकलकर देश की तरक्की में अपना कुछ योगदान दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।